नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से। और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज मैं आपको एक बात बता दूं जो कि बहुत एक कंसर्निंग पॉइंट है। यूएस मिलिट्री की जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर वो बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यूएस इस टाइम पर इंडिया को काउंटर करना चाहता है। एंड उसके पीछे का रीज़न, यूएस ने भारत पर टैरिफ लगाया, भारत ने उसका जवाब दिया। यूएस के उल्टे सीधे स्टेटमेंट आए, भारत ने उसका जवाब दिया। अब यूएस भारत को परेशान करना चाहता है उसके नेबर्स के थ्रू। तो अगर आप नेबर्स के थ्रू परेशान कर भी लोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज भारत इन छोटी मोटी चीज़ों से डरने वाला है नहीं, क्योंकि ये नया भारत है, ये डरेगा नहीं, डराएगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यूएसए की स्ट्रेटजीज बहुत क्लियर है। नेपाल के अंदर भी सिंपल सी स्ट्रेटजीज किसकी थी? यूएसए की थी। सीआईए का साफ साफ इन्वॉल्वमेंट था जो नेपाल के अंदर देखा जा सकता था, पहचाना जा सकता था। कुछ इसी तरीके का इन्फ्लुएंस, कुछ इसी तरीके की स्ट्रेटजीज इस टाइम पर अपना रहा है यूएसए टू जस्ट ब्रोक द भारत, बट इट विल नॉट बी पॉसिबल। भारत नहीं टूटेगा। एंड मैं बता दूं, ये कितनी भी टैक्टिक्स का यूज़ कर ले, इसमें फ़ायदा सिर्फ किसी का नहीं होने वाला। ओवरऑल बांग्लादेश अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, इंपॉर्टेंस देकर यूएसए को। सो गाइस, ये जो टॉपिक है इसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक बार जानेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एक बार देखते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, यूएसए में क्या है कि एक एयरफोर्स का आप ये देख रहे हो, इसका नाम है C-130J सुपर हरक्यूलिस। इट्स अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और ये बहुत जल्द आपको देखने को पता कहाँ मिला है? ये चिटगांव में आपको देखने को मिला है, बेसिकली शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बांग्लादेश में। कंसर्निंग पॉइंट है भारत के लिए। कंसर्निंग पॉइंट क्यों है? पिछले कई सालों में बांग्लादेश में यूएसए की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी। जब भी भारत में अभी तक कितनी भी दंगे वंगे कुछ भी चीज़ें होती हुई आई है ना, उसके पीछे हमेशा पीछे से यूएसए रहा है। अब ये देखिए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिफिक एंजल 25-3, अ जॉइंट एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग हुई है यहाँ पर। अब देखो, ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, इट्स लाइक बेसिकली यूएसए की एयरफोर्स, पैसिफिक कमांड, बांग्लादेश की एयरफोर्स और श्रीलंका की एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज करी है। यहाँ ये चाहते क्या हैं? ये भारत को डरा रहा है। यूएसए क्या करना चाहता है? अमेरिका का सिंपल सा है, अमेरिका भारत को भी टैरिफ से नहीं डरा पाया, किसी और चीज़ से नहीं डरा पाया, तो अब ये भारत को उसके नेबरिंग कंट्री की वजह से डरना चाहता है। एंड इट्स अ कंसर्निंग पॉइंट फॉर द भारत, बिकॉज क्योंकि अगर आपके नेबर्स ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे ना, तो दिस विल बी अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द भारत, है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं उसके अंदर हुआ क्या है, इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं। बांग्लादेश खुद दिवालिया हो रुका है, श्रीलंका के पास खुद का फंड संभालने का पैसा नहीं है। श्रीलंका में तो चाइना ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, बांग्लादेश के अंदर चाइना ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। अब आपको एक कंसर्निंग पॉइंट बताऊं और एक डिप्लोमेटिक पॉइंट बताऊं, चाइना वर्सेस यूएसए तो चल ही रहा है। इस टाइम पर चाइना के साथ खड़ा हो चुका है भारत, और साथ में खड़ा हो चुका है रशिया। और जैसे ही ये तीनों साथ में आए, इस टाइम पर यूएसए के बच्चों की अकेले की बैंड। तो जो भी भारत और चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यानी कि मैं बात करूं, पहले जो थे बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पे जो थे यहाँ पे श्रीलंका, जो बेसिकली बांग्लादेश के यहाँ पर है। यूएसए वहाँ अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, चाइना को उसके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है। दोनों कंट्रीज के खिलाफ खड़ा हुआ है। होगा कुछ नहीं, यूएसए को वापस अपने बैकफुट पर जाना पड़ेगा, एंड दिस विल गोना हैपन वेरी सून। नाउ एक सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट देखने को मिला, 2 फ्रॉम द यूएस, 1 फ्रॉम द बीएफ, एंड बेसिकली MI-17 हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश में, एंड 242 पर्सनल्स, 150 BAF एंड 92 USAF के आपको ये लोग देखने को मिले फॉर द बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था टाइगर लाइटनिंग, ठीक है। नाउ ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर को लेकर थी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज हैपनिंग देयर। बांग्लादेश का सिंबल, जैसे कि नेशनल सिंबल आपको पता ही है, टाइगर है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर जस्ट फॉलोइंग दैट, है ना। बोला गया कि दे स्टेटेड फोकस इन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, बट उससे पहले इनका जो मेन मकसद था वो जंगल वेलफेयर और काउंटर टेररिज्म जैसी एक्सरसाइज को हैंडल करने के लिए था। अब मैं आपको ना एक मैप दिखाना चाहूँगा, आप इस मैप से देखिए, समझ से देखिए। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश इधर साइड में, ठीक है। यहाँ पे इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है, इधर मिजोरम है, और इधर है त्रिपुरा। एंड त्रिपुरा का बॉर्डर टच होता है बांग्लादेश से, और यहीं पर है चित्तगांव, ये रहा नीचे की तरफ, जो कि म्यांमार से अपना ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये वाली, दिस इज कॉल्ड, ये म्यांमार से बॉर्डर टच होता है यहाँ पर, है ना। ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा डिटेल में, अगर आप समझ गए तो आई होप आपको भाई ये जो कंसर्निंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उसको लेकर ना आपकी क्लियरिटी हो जाएगी चीज़ों को लेकर। देखिए, बेसिकली यहाँ पर एक जगह है, दिस इज़ कॉल्ड, बांग्लादेश के अंदर कॉक्स बाज़ार। ये कॉक्स बाज़ार से होते हुए पहले जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स थे जो यहाँ पर रह रहे थे ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पर, है ना, राखीन स्टेट एक जगह है यहाँ पर, इस जगह पे, दिस इज़ कॉल्ड राखीन स्टेट, ठीक है। राखीन स्टेट से होते हुए, यहाँ कॉक्स बाज़ार से होते हुए, ये जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स थे जम्मू कश्मीर से लेके पूरे भारत में यहाँ से फैल गए। तो ये यहाँ पर पहले भी ऐसे बहुत सारे राखीन स्टेट वगैरह को जो पैसा दिया है, जो भी चीज़ें हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, यूएसए का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहा है।
तो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है। अगर मैं जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भरूँ तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है, ठीक है, बिकॉज चित्तगोंग लाइज क्लोज टू द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय। याद रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इट्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, इट्स फॉर नागालैंड, इट्स फॉर मणिपुर, इट्स फॉर मिजोरम, इट्स फॉर बेसिकली मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, है ना। याद रखिएगा, टॉपिक याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपको ऐसे कंसर्निंग पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ मेघालय है अपना, ठीक है, इट इज़ अपना यहाँ पर त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पर अपना हो गया। इस तरीके से ओवरऑल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको याद रखिए। तो ओवरऑल क्या है कि यूएसए अपनी इन्वॉल्वमेंट यहाँ शो करना चाहता है। बांग्लादेश जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के साथ अगर सबसे ज़्यादा बॉर्डर कोई शेयर करता है ना तो बांग्लादेश करता है, तो भारत के लिए कंसर्निंग पॉइंट है। दूसरा, यहाँ अपना बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है पूरा का पूरा, है ना, यहीं पास में अपना ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। ये देखिए, दिस इज़ द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कंसर्निंग पॉइंट क्यों है, समझने वाली बात है मेरे भाई। अब देखो, बात मान के चलो, पूरे के पूरे भारत को ये जो एरिया है ना, इसको यहाँ से ये जो यूँ जाता है और असम को टच करता है, ये एरिया है वेस्ट बंगाल का एरिया, ठीक है, इट इज़ द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये वेस्ट बंगाल का जो एरिया है ये पूरा टच करता है यहाँ पर जाके असम के साथ, याद रखिएगा। तो मान के चलो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर कनेक्टेड है तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ही कनेक्टेड है। नॉर्थ ईस्ट जो है पूरे के पूरे भारत से अगर कनेक्टेड है तो वो नॉर्थ ईस्ट, हालांकि नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ भारत, बट स्टिल ये जो एरिया है दिस इज द पार्ट, सेंट्रल इंडिया के साथ अगर ये कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अगर मान लो यहाँ से बांग्लादेश को ये अपने साथ ले लें, सोच के चलो एक बार, यहाँ से बांग्लादेश को अपने साथ ले लें और यहाँ से चाइना, मतलब यार चाइना ऑलवेज वॉन्ट्स टू ब्रोक भारत, आपको पता ही है। चाइना यहाँ से बेसिकली ये सिक्किम वाला रीज़न है, चाइना यहाँ कब्जा कर ले और ये पूरे के पूरे इस एरिया को कट ऑफ कर दे, कितना टाइम लगेगा हमें अपनी आर्मी म्यांमार के थ्रू होते हुए यहाँ सेंड करने में, कितना टाइम लगेगा, सोचो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कितनी सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो चिकन स्नैक वाला जोन है ये हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट हमेशा से रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट के लैंड लॉक स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर कंसर्निंग पॉइंट रहा है। यूएसए, चाइनीज़, एनी यूएस और चाइनीज़ एक्टिविटी अगर चित्तगोंग पे हो रही है ना तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा। अब फैक्टर क्या है कि चाइना ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है पहले अपना, है ना, चाइना ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। अब बांग्लादेश में ऑलरेडी चाइना तो नहीं चाहेगा ना यूएसए भी आए, उनका कॉम्पिटिटिव जोन में आए, तो यहाँ पर चाइना और यूएसए के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो चित्तगोंग इज़ अ बोथ स्ट्रेटेजिक वनरेबल बेसिकली एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे, तो ये थोड़ा सा है कंसर्निंग पॉइंट, यस। एंड होगा कुछ नहीं, क्योंकि अगर यूएसए कुछ करता है तो उसको काउंटर करेगा चाइना, और अगर चाइना कुछ करता है तो उसको काउंटर करेगा यूएसए, और अगर बांग्लादेश कुछ गलती करेगा तो उस दोनों को काउंटर करने के लिए जो भी अपोजिशन में खड़ा होगा उस टाइम पे यूएसए और चाइना होगा। ये अपने जाल में इस टाइम पर बांग्लादेश ना खुद फंस चुका है, दिस विल गोना हैपन वेरी सून। बट हमें समझने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? बेसिकली अगर मैं देजीबूती पोर्ट की बात करूं या मैं बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूं, ठीक है, दाइगो ग्रेशिया की बात करूं, ठीक है, अटोल की बात करूं, तो यहाँ पर इनकी जो इन्फ्लुएंस है भारत के पास बढ़ती जा रही है। एक तरफ श्रीलंका में हम्बनटोटा देखते हो, है ना, कोलंबो देखते हो, तो यहाँ पर इनकी इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अगर यहाँ पर बांग्लादेश हमारा जो नेबर है अगर वही इनकी हेल्प करेगा तो कैसे होगा यार। तो ये यूएस जो है यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेस ले चुका है यार इतनी जगह पे, ठीक है, इतनी जगह पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें समझाना पड़ेगा, हमें बांग्लादेश को समझाना पड़ेगा कि जो तुमने शेख हसीना के साथ किया उसके बाद तुम्हें कुछ मिला नहीं मिला। अब बेसिकली एट द एंड ये है कि देखो भारत तुम्हारे साथ तब भी खड़ा था जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था और आज भी खड़ा है। तो ये यूएस और जो बांग्लादेश के बीच में रिलेशन है ना, ये गलत है बाबू जी। यूएस कभी किसी का सगा नहीं रहा। यूएस ने पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बैकफुट पे चला गया, भारत को सपोर्ट किया, बैकफुट पे चला गया, आज तुमको सपोर्ट कर रहा है, कल फिर बैकफुट पे चला जाएगा। चाइना जिसको सपोर्ट करता है उसके अंदर अपना एरिया डिमांड करने लगता है। तो दिस इज़ हैपनिंग। तो इनको सोचने की ज़रूरत है, इनको पूरा जानने की ज़रूरत है, इनको पहचानने की ज़रूरत है। हमें तो अपनी पॉलिसीज़ पता ही हैं, हम चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव उसको काउंटर करेंगे और साथ साथ में खड़े रहेंगे। तो ये जो कॉक्स बाज़ार का सीन था जो मैंने आपको बताया ये होगा, और राखिन स्टेट जहाँ रोहिंग्यास वाला एरिया था वो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें थोड़ा सा इसको काउंटर करने की जरूरत है। और काउंटर ये होगा कैसे, लड़ाई झगड़े से काउंटर नहीं होगा। वी हैव टू बी लाइक फॉलो द टैक्टिक्स। जो टैक्टिक्स बड़ी सिंपल हैं, कैसी वाली,
यानी कि इन शॉर्ट हमें यूएसए के साथ थोड़ा सा बात करने की इस टाइम पर ज़रूरत है नहीं, बट हमें यस बांग्लादेश से बात करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई साहब आज अगर हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए ना तो दिक्कत तुम्हें भी होगी, क्योंकि कल को कहीं ना कहीं याद रखना कि मोहम्मद यूनुस जो अभी गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बना के बैठा हो, जो काम कर रहा है ना, वो कल को तुम्हें ही नुकसान देने वाला है। सो बहुत जल्द क्या पता बांग्लादेश सुधर जाए, एंड होपफुली आई ऑल्सो प्रेड फॉर दैट, बट रिसेंटली कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं हमारी एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती है हर साल। आप भी इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस QR कोड को स्कैन करो, मेरा बेसिकली ये द कोड यू कैन यूज़ एंड बाय विच यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप यू लव द वीडियो। सो गाइज बने रहिए अगली वीडियो के लिए, तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। सो जय हिंद, वंदे मातरम।